प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें फिर से प्रदान कर दिया है कि फिर से मैं आप सबके साथ मिल पा रहा हूँ और परमेश्वर के कलाम से आप सबसे बातें करने का प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग आज छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना के साथ अपने संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता। आज पिता अपने वचन की तरह प्रभु, इस संदेश के द्वारा प्रभु हम सबसे बातचीत कीजिए पिता, और आपकी क्या मर्जी है उस बातों को प्रभु आप हमको प्रकट कर दीजिए पिता। हाँ प्रभु जी पिता, आज के वचन के द्वारा प्रभु हमको ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप बोलिए, हम सुनने पाए, सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। सो मेरे प्रियो, यदि आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर से देखिए और तब आपको ये पार्ट 2 में ज़्यादा आनंद आएगा। बुरी योजना कभी भी वो नहीं बना। वचन में ये लिखा हुआ है कि वो तो अधर्मियों के खेतों पर भी आशीष देता है। तो उसकी कोई भी प्लान, कोई भी योजना जो है वो उसके लोगों के लिए बुरी कैसे हो सकती है। यहोशापात जब परमेश्वर के रास्ते में चल रहा है तो हम लोगों ने देखा था कि पिछले बार कि किस तरह से यहोशापात जो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, एक अच्छा राजा था जो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की घुड़की को, परमेश्वर की ताड़ना को वो तुच्छ नहीं समझता था। पर जब यदि प्रभु उसको डांटता था तो उस ताड़ना को, उस डांट को वो मानता था। उसके बावजूद उसके जीवन में कैसे आफत आई, 3 देश उसके ऊपर चढ़ाई किया। और हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर जब धर्मियों के जीवन में आफतों को भेजता है, मुसीबतों को भेजता है, तो वो क्यों भेजता है, उसके पीछे उसका पर्पस होता है और उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। व्यर्थ ही वो अपने लोगों के जीवन में, अपने संतानों के जीवन में तकलीफ़ों को नहीं भेजता है। कभी कभी उसका कारण ये होता है कि उसकी संतान बिगड़ जाती है, चाहे प्रभु से फिर जाती है, तो प्रभु उसको उसके जीवन में तकलीफ भेजता है ताकि उसको वापस ले आए। और कभी कभी तो अय्यूब की तरह कुछ भी नहीं किया होता है लेकिन तब भी और उसके जीवन में तकलीफ भेजता है। और क्यों भेजता है, सेकंड बात है। जो दूसरी बात जो मैंने कहा कि धर्मी होने के बावजूद जीवन में आफत आती है, तो वो क्यों आती है। यहोशापात के जीवन में जब आफत आई तो वो क्यों आई। परमेश्वर का जो योजना था, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, किस तरह से वो पूरा हो रहा था कि परमेश्वर उस पर जब आफत भेजा, प्रभु का चाहत था कि यहोशापात और अधिक परमेश्वर के करीब आए। और दूसरा परमेश्वर का योजना जो था, और वो भी यहोशापात ने पूरा किया, कि वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो गया, अपने आप को निर्बल जान गया कि मैं उनसे लड़ नहीं सकता और मैं उनसे लड़ के जीत नहीं सकता। यदि परमेश्वर ना लड़े, परमेश्वर हेल्प ना करे, तो मैं कुछ भी नहीं कर। इसीलिए वो दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 12 पद में कहता है, हमारी आंखें तो तेरी ही ओर लगी है, हम पूरी रीति से तुझ पे निर्भर है परमेश्वर, हे यहोवा हमारी मदद कर। और मेरे प्रियो, पर आज हम दिखने जा रहे हैं कि इसके बाद परमेश्वर की एक और योजना जो थी, जो यहोशापात के जीवन में पूरी हुई, वो जो आफत को भेजा परमेश्वर ने, उसके पीछे परमेश्वर का जो एक और पर्पस था यहोशापात को लेके, जो एक और बिग और गुड और बहुत ब्लेस्ड प्लान था, वो भी पूरा हुआ। देखिए, बाइबल बताती है कि यिर्मयाह 29:11 में बाइबल बताती है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें तुम नहीं जानते, वो तुम्हारी जानकारी में नहीं है, उन्हें मैं जानता हूँ। पर हाँ, परमेश्वर में ये बताता है वे हानि की नहीं है पर कुशलता ही की है, और उसको हमें ये बोलता है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और बाइबल ये भी बताती है मेरे प्रियो कि अंत में फल होगा। देखिएगा, अंत में जो भी चीज होती है ना परमेश्वर की ओर से, वो बहुत ब्लेस्ड होती है। जब उस बारी के मालिक ने सुबह में मजदूरों को बुलाया, दोपहर में मजदूरों को बुलाया और शाम को मजदूरों को बुलाया, सुबह वाले दिन भर काम किए, उनको 1 दिनार ही मिला। दोपहर वाले भी बहुत समय काम किए, उनको भी 1 दिनार ही मिला। पर शाम वाले जो 1 घंटे पहले आए थे, उन्होंने थोड़ा सा काम किया पर उनको भी 1 दिनार मिला। प्रभु कुछ बता रहे थे, अंत में जो लोग आए वो ज़्यादा ब्लेस हुए। इब्रानियों में भी लिखा है उसका 11 अध्याय 39 और 40 पद में, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो अभी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। अंत के समय के लोगों के बगैर वो लोग भी सिद्धता को ना पहुँचे जो पहले परमेश्वर के साथ चले।
हालेलुया। यानी अंत में जो होता है, परमेश्वर जो भी अंत में करते हैं वो बहुत ब्लेस्ड होता है, वो बहुत उत्तम होता है। और मेरे प्रियो, आपको पता है यहोशापात के जीवन में परमेश्वर ने विपत्तियां जब भेजी, आफत को जब भेजा, तो पहला परमेश्वर का योजना था आफत भेजने के पीछे जो वो पूरा हुआ कि यहोशापात परमेश्वर के करीब आया। प्रभु हम लोग के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप चाहते हैं और यहोशापात ने वो किया। और दूसरा उसका जो परमेश्वर का जो पर्पस था कि यहोशापात पूरी तरह से प्रभु पे निर्भर हो जाए, और परमेश्वर को वो योजना भी उसने पूरा किया। और आपको पता है जब ये दो चीज़ें उसने पूरा किया, बाइबल बताती है 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 2 पद में, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इंग्लिश वर्जन में आपको मिलेगा, जैसे तू प्रॉस्पर हो रहा है, समृद्ध हो रहा है आत्मिकता में, वैसे सब बातों में समृद्ध हो। तो परमेश्वर जब आफत भेजा तो उसका योजना था पहला कि यहोशापात जो है वो आत्मिकता में प्रॉस्पर हो, आत्मिकता में वो समृद्ध हो, आत्मिकता में वो उन्नति करे। और उसने वही किया, परमेश्वर की खोज में लग गया, उपवास करने लगा, परमेश्वर पूरी तरह से निर्भर हो गया, यानी उसकी धार्मिकता की खोज, परमेश्वर का खोज में लग गया। आत्मिकता में जब वो प्रॉस्पर हुआ, उन्नति किया, तब क्या होता है पता है? तब देखिएगा हम लोग का अब परमेश्वर की तीसरी योजना में आते हैं। 15 पद से मैं पढ़ दे रहा हूँ। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरवेल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर ने कहा, जाओ, युद्ध तुम्हारा नहीं है, तुम्हें बस सामना करने को जाना है। देखिएगा वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यहोशापात पहले परमेश्वर के अधीन हुआ और जब सामना करने को गया तो पता है उन लोगों ने तलवारें नहीं चलाई, पर स्तुति किया, आराधना किया। और जब ऐसा किया तो परमेश्वर ने ऐसा किया कि दुश्मन जो है वो आपस में ही लड़ मरे। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ 24 पद से, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, और लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। जब यहोशापात आत्मिक उन्नति किया, वो स्पिरिचुअली प्रॉस्पर जब हो गया, तो परमेश्वर उसको भौतिकता में भी धनवान कर दिया। यही तो परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरी धार्मिकता की खोज करो, सारी भली वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के पास हमें देने के लिए इतना है कि हम उसको रख नहीं सकते, हम उसको रख नहीं पाएंगे। देखिए प्रभु के पास इतनी मछलियाँ थी कि पतरस का जाल फटने लगा। प्रभु के पास इतने तेल थे कि उस विधवा औरत का जो है बर्तन कम पड़ गया। परमेश्वर हमें उन्नति देना चाहता है, परमेश्वर हमें प्रॉस्पर करना चाहता है, परमेश्वर हमें सारी बातों में ऊंचा उठाना चाहता है, क्योंकि हम राजाओं के राजा की संतान हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उससे पहले हम आत्मिकता में उन्नति करें, हम परमेश्वर की खोज करें, हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएं। हालेलुया। एक सही स्पिरिचुअल लाइफ को जिए, एक सही आत्मिक जीवन को जिए। परमेश्वर चाहता है, वचन में लिखा है, महिमा से पहले नम्रता आती है। प्रभु चाहता हम नम्र बने ताकि प्रभु हमें महिमा दे सके। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस मिशन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे, और हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।